अगर पत्नी दुखी रहती है तो ऐसा पति नरक का भागी बनता है। तो कालिया नाम को नाद करके और यमुना जी को सुख दे करके हम लोगों को शिक्षा दी है कि अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है कि आपके घर में या आपकी कॉलोनी में या आपके शहर में कोई तालाब या कोई नल या कोई कुआं, अगर उसका जल विषैला है तो उसको शुद्ध करना आपका धर्म है। कालिया नाम को नाद करके भगवान ने यमुना के जल को शुद्ध किया। ठीक है। तीसरी शिक्षा ये मन जो है यही है कालिया नाम। ये मन जो है यही है कालिया नाम। और जब तक इस मन रूपी कालिया नाम पे और प्रभु के चरण नहीं पड़ेंगे तब तक ये मन संसार से हटने वाला नहीं है। चौथी शिक्षा, जब भगवान की याद में कोई यमुना जी में नहीं कूदा तो आपकी याद में कोई मर जाए ये बातें भूल जाओ। जब भगवान यमुना जी में कूद गए, नंद बाबा रो रहे, यशोदा जी रो रही, गोपियां रो रही, गौ रो रहे, बछड़े रो रहे, ग्वाल रो रहे, श्री दामा को गाली दे रहे, डांट रहे, लेकिन यमुना जी में कोई कूदा? जब भगवान की याद में कोई नहीं कूदा तो आपकी याद में भी कोई मरने वाला नहीं। आपकी याद, और सुनो, जीवन में भक्ति आती नहीं है। तो अगर जीवन में भक्ति आ गई तो कितने भी दुख आवे लेकिन आपका मन ईश्वर से हटेगा ही नहीं। ध्रुव का मन ईश्वर में लग गया, प्रहलाद का मन ईश्वर में लग गया, सबरी का मन ईश्वर में लग गया। इनको कितना कितना सताया गया लेकिन ईश्वर को छोड़ा। प्रहलाद का मन ईश्वर में लग गया और पिताजी ने 51 प्रकार से सताया, आग में जलवाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, पर्वतों से गिरवाया, नदियों में डुबवाया, आग से जलवाया, मल्लों से पिटवाया। एक नहीं 51 प्रकार से सताया। और मीरा के विषय में तो आपको मालूम होगा कि राणा ने जहर तक पिलाया। कहने का आशय है कि पहले तो मेरा मन ईश्वर में लगता नहीं। अगर आपका मन ईश्वर में लग गया, ठीक, तो इस संसार के लोग कितना भी परेशान करें कि आपका मन ईश्वर से हटेगा ही नहीं। पहले तो मन लगता नहीं और अगर मन लग गया तो फिर हटता नहीं। जिस समय भगवान यमुना जी में कूदे और नाग की पत्नियों ने, नागिन ने कहा कि मेरे स्वामी उठे और उससे पहले आप चले जाओ, मेरे स्वामी उठे और उससे पहले आप चले जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं, पहले तो मैं किसी के जीवन में कूदता नहीं, और अगर मैं किसी के जीवन में कूद जाता हूं तो फिर आसानी से निकलता भी नहीं। एक भगत ने भगवान से कहा तुम थोड़ा सीधे खड़े हो जाया करो। एक भगत ने भगवान से कहा तुम थोड़ा सीधे खड़े हो जाया करो। देखा होगा आपने, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, पंजा टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, नाम टेढ़ा, आंख टेढ़ी है, तो सीधे हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो मैं किसी के जीवन में जाता नहीं हूं, और जाता हूं तो टेढ़े होकर के ऐसे फंस जाता हूं तो फिर निकलता भी नहीं हूं। इसलिए प्रभु मेरे 7 जगह से टेढ़े हैं। पहले तो जीवन में भक्ति आती नहीं, वो आ गई तो भी जाती नहीं। और कथा से शिक्षा लो। कद्दू और बिंदा की कथा यहीं से जुड़ी हुई है।
कभी भी हमें समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। ये कथा भागवत में आती है कि कालिया नाम को नाद करके प्रभु ने यमुना जी को शुभ दिया, अर्थात मन रूपी कालिया नाम को ईश्वर में लगा लो तो मान लेना मैंने अपने कालिया नाम को नाद दिया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए तो एक यंत्र से एक मंत्र से ऊपर को चढ़ जाए। जल को अगर टंकी पे चढ़ाना है तो मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, और मन को अगर ईश्वर में लगाना है तो ईश्वर के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और एक मंत्र से एक यंत्र से ऊपर को चढ़ जाए।